आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो है कि हम परफेक्टली विंग लाइनर कैसे ड्रॉ करें। जो बिगनर्स हैं, जो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि विंग लगाने में, क्योंकि उनका बाकी लाइनर यहाँ तक का तो ठीक लग जाता है, बट जब वो इधर का लाइनर विंग ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों आँखों का एक जैसा नहीं आता, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट दिख रहा होता है, या फिर वो शेकी हो जाता है, या वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होते जो कि वो चाहते हैं कि वो विंग आईलाइनर लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके आईज़ को। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम विंग लाइनर बहुत परफेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको हेजिटेशन है विंग आईलाइनर लगाने में, आई एम श्योर कि वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आराम से अपना विंग आईलाइनर ड्रॉ कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आई प्रिपरेशन करूँगी। किसी भी मेकअप को करने के पहले हमें अपना स्किन और आई प्रिपेयर करना चाहिए। आई प्रिपरेशन, अगर आप कैजुअली भी जा रहे हो कहीं तो भी आई प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर आप आईलाइनर, नॉर्मल आईलाइनर भी ड्रॉ करने जा रहे हो तो भी आपको आई प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आई प्रिपरेशन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्हांस होकर सामने नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपनी आइज़ को प्रिपेयर कर लिया है, जो कि मैंने आइज़ पे पहले प्राइमर लगाया है, कंसीलर लगाया है, और कंसीलर को मैंने फिर ट्रांसलूसेंट या सेटिंग पाउडर से सेट किया है। अगर आपको आई प्रिपरेशन का भी वीडियो चाहिए तो वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है कि हम परफेक्टली अपना विंग आईलाइनर कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताती हूँ। वो टेक्निक ये है कि जब भी आप अपना आईलाइनर ड्रॉ करते हो, विंग आईलाइनर, तो उसकी टेक्निक ये होती है कि हम अपनी लोअर लैश लाइन को इस वे में एक्सटेंड करते हैं, ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा मेकअप हमेशा इस तरीके से होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, लिफ्टेड होना चाहिए। हम अपने आईज पे जब भी हम आईलाइनर ड्रॉ करेंगे तो हम अपनी लोअर आई लाइन को, लोअर लैश लाइन को एक्सटेंड करते हैं जितनी दूर तक आपको ले जाना होता है। तो अगर जैसे आपको दिक्कत आती है और आपका दोनों आईलाइनर डिफरेंट दिखता है, तो सबसे पहले आप अपने किसी नॉर्मल या तो जेल लाइनर से या लिक्विड लाइनर से आप अपना एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ तक अपना आईलाइनर चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ तक डिसाइड कर लेती हूँ जहाँ तक मेरा ये क्रीज आउट हो रहा है, जहाँ पे ये मेरी क्रीज बन रही है। ठीक है। मैंने यहाँ तक डिसाइड किया, तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना लूँगी। एक छोटी सी लाइन आप भी अपने इस मेकअप को करने के पहले ड्रॉ कर लीजिए, जो कि डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं इसी डायरेक्शन में, मैं बिगनर्स के लिए बात कर रही हूँ, इसी डायरेक्शन में मैं एक और लाइन इस तरीके से, एक और डॉट इस तरीके से रख लूँगी। सेम इधर भी। डॉट रखने से क्या होगा कि आपका लाइनर कहीं भी बिगड़ेगा नहीं। ये देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसी डॉट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है। ठीक है। सेम आप हल्का सा अपने आईज को स्ट्रेच कीजिए और इसी लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से जब हो जाए, अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, ये दोनों आपके देखिए कि मेरे एकदम एक जैसे लगे हुए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से एक लाइन वी शेप में, क्योंकि ये हमारा आउटर वी है, ये एक वी बनाता है लास्ट में, आपने गौर किया होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इसकी नोक कितनी बारीक रखनी है, कहाँ तक रखनी है, कितना लंबा रखना है, उसी हिसाब से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको दोनों आईज पे, एक पे पतला और एक पे मोटा आईलाइनर लगा के दिखाऊंगी। तो जैसे मैं इस आईज पे पतला लगाऊंगी और इस आईज पे मोटा लगाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे करना है। आप सबसे पहले अपनी आईज को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए और एक वी बना दीजिए यहाँ से। इस तरीके से आपको एक वी बनाना है। ये वी बनाने के बाद आप अपनी रेस्ट आइज पे हल्का सा लाइनर, अपना लाइनर जैसे भी आपको लगाना वो आप लगा लीजिए।
अब मैं ये जो मैंने आउटर वी बनाया था इसको हल्का फिल कर लूँगी। सो देखिए इस तरीके से एक आईलाइनर आपका लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसी लाइनर को अपने हिसाब से मोटा पतला कुछ भी कर सकते हो। मैं इसी को मोटा करके दिखा देती हूँ। सो इस तरीके से हमारा लाइनर लग जाएगा। सो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइनर है वो ना ही यूं है, ना ही यूं है, ना ही ड्रूपी है। हमारा लाइनर इस तरीके से है डायगोनल, आप देख सकते हैं। सो आपको भी अपना लाइनर हमेशा एंगल्ड रखना है, आपके आईब्रोज की तरफ जाता हुआ रखना है। अब मैं दूसरे आईज पे आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि आपको वो एरिया डिसाइड कर लेना है जहाँ तक आपका लाइनर आप रखना चाहते हो, विंक निकालना चाहते हो। उसके बाद आपको 3 डॉट्स रखने हैं अपने आउटर कॉर्नर पे। 3 डॉट्स रखने के बाद उन डॉट्स को मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है। इस लाइन को खींचने के बाद आपको एक आउटर वी बना करके अपने आइज़ के मिडिल पार्ट तक लाना है। एंड देन आप जितना मोटा या पतला आईलाइनर रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। तो चलिए अब इस आग का भी आईलाइनर एक बार लगा देते हैं। सेम, चाहे आप इस तरफ से भी अगर आपको, जैसे मैंने इस तरफ का आईलाइनर लगाते वक्त यहाँ से भी खींचा था। अब अगर आप इस तरफ का आईलाइनर लगाना चाहते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस तरफ से भी कर सकते हो, बट इस तरफ से थोड़ा उल्टा पड़ता है मुझे। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दोनों तरीके से कर पाओगे। इस आइज़ में आपको इस तरीके से रखने में आसानी होगी, इस आइज़ में आपको यहाँ से रखने में आसानी होगी। ठीक है, सो आप दोनों कर सकते हो। ये बहुत ही पतला लाइनर खींचा है मैंने। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है। सो आप ऐसा देख सकते हो। अब मैं अपने आउटर एरिया को फिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और मोटा कर दूँगी। अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा रिंकल्स टाइप हो या बहुत ज़्यादा सिकुड़ती हो या आप बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हो, तो आप अपनी आइज़ को यहाँ से यानी आईब्रोज के पास से ऐसे स्ट्रेच कर लीजिएगा। स्ट्रेच कर लोगे तो आपका आईलाइनर क्रैक नहीं होगा बीच में, अच्छा सा आईलाइनर लग जाएगा फ्लॉलेस। सो ये देखिए मेरे दोनों लाइनर लग चुके हैं जो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है।
आईलाइनर लगाते वक्त आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि आप आईलाइनर जब भी मोटा लगा रहे हो, आपका ये इनर एरिया जो है यहाँ पे आपको लाइनर मोटा नहीं लगाना है किसी भी केस में, चाहे आपने विंग का आईलाइनर लगाया हो, चाहे आपने कैट आई किया हो, ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, उस तरीके से आपका आईलाइनर बहुत फ्लॉलेस और बहुत अच्छे से लगेगा। सो ये ट्रिक अपनाइए और आपका विंग आईलाइनर कभी भी ख़राब नहीं होगा, दोनों एक जैसा लगेगा। मैं फिर से स्टेप रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको वो एरिया डिसाइड करना है जहाँ तक आपको विंग निकालना है। मैंने यहाँ क्रीज जहाँ पे मेरी एंड होती है मैंने वहाँ तक निकाला है ताकि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखा सकूँ। उसको रखने के बाद मैंने एक डॉट वहाँ पे रख लिया। उस डॉट को ध्यान में रखते हुए मैंने लोअर लैश लाइन को एक्सटेंड करते हुए 2 डॉट उसकी तरफ और रखे, आउटर कॉर्नर आउटर वी पे, और उसके बाद उन तीनों डॉट्स को मैंने आपस में मिला दिया, तो वो हमारी एक पूरी लाइन हो गई। उस लाइन के बाद मैंने फिर से एक वी खींचा यहाँ तक अपने आईज के मिड पार्ट तक, और उसके बाद मैंने एक प्रॉपर आईलाइनर लगा दिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी, जैसे मैंने अभी इतना मोटा लगाया हुआ है, ये आपकी मर्जी है कि आप कितना और मोटा करना चाहते हो, कितना और पतला करना चाहते हो। मैंने अभी इसमें नोक वाला विंग आईलाइनर लगाया है। अगर आप इसे चाहो थोड़ा सा और शार्प दिखाने के लिए इसमें हल्का सा पॉइंट निकाल सकते हो। सो इस तरीके से आप अपनी आईज को स्ट्रेच करो और सो इस तरीके से आपका हल्का सा पॉइंट निकल आएगा। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जब भी आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ जो है सेट होगा। दूसरी बात, जो आइज़ बहुत ब्लिंक करते हैं आईलाइनर लगाते हुए, जिन्हें हमेशा इस तरीके से आइज़ हो रही होती हैं, उनके लिए भी ये है कि वो हमेशा प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनका लाइनर अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।